गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रमेश त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु में। आज हम लोग बच्चों नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। नाम है एल्किल हैलाइड। ये तुम्हारे सेकेंड ईयर में कार्बनिक यौगिक जो हैं उनका ये पहला चैप्टर है। तो कार्बनिक यौगिकों में जो हेलो एल्केन्स नाम से चैप्टर है, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के नाम से। इसके पहले का पोर्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा चुका है, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स थे, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन और टाल्वीन। ये कंपाउंड्स फर्स्ट ईयर में हो चुके हैं। हम इंटरमीडिएट की यानी सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन का मतलब वो कंपाउंड्स जिनमें एक कोई एल्केन की श्रृंखला हो और एल्केन में कहीं एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह पर कोई हैलाइड मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई एटम हाइड्रोजन द्वारा रिप्लेस हो जाए, तो इस प्रकार बना यौगिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। अब ये एल्किल हैलाइड कहलाता है। इसी को हेलो एल्केन भी कहते हैं, हेलो एल्केन। ठीक है। जैसे यहां पर इसका नाम हमने यहां पे हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन लगाया है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। कार्बन है दो, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो एथेन। ठीक है। जब एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हटाकर हैलोजन परमाणु लगा दिए जाते हैं, तो ऐसा यौगिक हेलो एल्केन कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये था, दूसरा देखें। जैसे ये हमारे पास मेथेन है, यहां पर हमने एक एच हटाकर Cl लगा दिया, नाम हो जाएगा क्लोरो मेथेन। क्लोरोमेथेन एक का नाम था क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार से बहुत से यौगिक बन सकते हैं। बहुत सारे एल्केन्स हैं। एल्केन्स में से हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह हाइड्रोजन को डालकर रिप्लेस करके तमाम यौगिक लिख सकते हैं। अब बच्चों यहां पर कुछ साधारण नाम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल एल्केन में तीन प्रकार की व्यवस्था है। या तो एक सीधी श्रृंखला हो सकती है, या ब्रांच्ड चेन हो यानी शाखित हो। तो जब शाखित श्रृंखला होगी तब नाम कैसे करेंगे उसको भी देखेंगे जरा से। अगर एक केस हो सकता है, जैसे ये जो मैंने बताया था, ऐसा करके है कोई केस और इसमें यहां पर Cl लगा हुआ है, तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला है। इसको हम कहेंगे नॉर्मल क्लोरो पेंटेन। ठीक है। ये नॉर्मल क्लोरोपेंटेन कहा जाएगा। ये सीधी श्रृंखला का यौगिक है। यही अगर इस प्रकार से कुछ हो जाए, ये ऐसा हो जाए, तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो 5 ही है, Cl है, बट क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल के बजाय जब ये इस तरह की श्रृंखला आ जाती है जिसमें एक कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं इसको, सॉरी टर्सरी है बल्कि टर्सरी कार्बन है। तो जब इस तरह की व्यवस्था आ जाती है, जब एक कार्बन इधर और इधर दो तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसी व्यवस्था जब आ जाती है, तब हम इसको कहते हैं आइसो पेंटेन या आइसोपेंटेन है। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटिल क्लोराइड। आइसोपेंटिल हो गया। ठीक है। इसी जगह पर बच्चों
ऐसा भी हो सकता है कि जब एक कार्बन हो और इस कार्बन पर इधर 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 3 तरफ कार्बन हो और इस पर क्लोरो लगा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये कार्बन जो है जिस पर क्लोरो लगा हुआ है, इसको हम ये कार्बन, इसको हम कहेंगे क्या, ये कहलाएगा हमारा नियो। क्या कार्बन है, चा नियो ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, तो ये था नॉर्मल, इसको नॉर्मल क्लोरोपेंटेन में लिखा और इसी को हम लिख सकते थे नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड। कहने का मतलब ये नॉर्मल पेंटिल क्लोराइड था, ये आइसोपेंटिल क्लोराइड का है। और जब ऐसी घटना होगी जो क्लोरीन परमाणु टर्सरी कार्बन पर लगा हुआ है, तो इसको हम नियोब्यूटिल क्लोराइड कहेंगे। ये है नॉमेनक्लेचर, ध्यान दें, आइसो नॉर्मल, आइसो और नियो। क्लियर है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में नॉर्मल आइसोनियो नहीं होता, नंबरिंग करते हैं, तो वहां पर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम लेकर हम नंबरिंग करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये है कंपाउंड, तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 ब्यूटेन है, क्लोरो कंपाउंड लगा हुआ है किस पर, 1 नंबर पर, तो कहेंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक, यही चीज अगर ऐसे है, ऐसा केस है, तो हम क्या कहेंगे इसको तब हम कहेंगे, देखो 3 कार्बन की श्रृंखला है और क्लोरो 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो कहेंगे 2 क्लोरो 1 2 3 1 2 3 2 नंबर पे 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, यही चीज अगर ऐसे होती, ये केस होता, तब हम क्या कहते, तब हमारे पास 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला मिलती, प्रोपेन। नॉमेनक्लेचर पिछले साल पढ़ाया गया था, प्रोपेन 3 कार्बन की श्रृंखला मिलती, और तीसरे कार्बन में, तीनों कार्बन में दूसरे नंबर कार्बन पर क्लोरो भी लगा है और दूसरे नंबर कार्बन पर मेथिल भी लगा है, तो ये 2 क्रियात्मक समूह हो जाते, तो इसका नाम हो जाता 2 क्लोरो और 2 पर मेथिल। तो आगे हमको लिखना पड़ता 2 क्लोरो 2 मेथिल, तो नाम हो जाता 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो आईयूपीएससी में तो जैसा पूरा पिछले साल पढ़ाया गया था, उसी आधार पर नॉमेनक्लेचर चलेगा। थोड़ा सा जनरल नॉमेनक्लेचर जो है उसमें नॉर्मल आइसो नियो के बारे में मैंने यहां पर तुम्हें बताया। आगे बढ़ता हूं, इसमें जो सबसे पहला काम है कि हेलो एल्केन बनाए कैसे जाते हैं, बनाने की विधियां। तो हम सीधे पहुंचते हैं, यहां तुमको बनाने की विधियों के रिएक्शंस देखने हैं, फिर इनकी प्रॉपर्टीज देखनी है और फिर इनके यूजेस देखने हैं। ठीक है, तो शुरू करता हूं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम ये शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, हेलो एल्केन सबसे पहले तो एल्कोहल से बनाते हैं। एल्कोहल ROH, हम यहां R लिख रहे हैं, फिर एग्जाम्पल ले लेंगे एक एक करके। R का मतलब कोई एल्किल समूह है और OH तो एल्कोहल है। तो एल्कोहल को एल्केन हैलाइड में बताया जा सकता है
कुछ रिएजेंट्स हैं जिम्मेदार, समझिए बात को। जैसे एक रिएजेंट है PCl5, अल्कोहल को अगर PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो इससे एक Cl OH को हटाकर RCl बनाएगा, ठीक है, और एक Cl इस H के साथ HCl बनाएगा। तो दो Cl इसमें से इसमें लग गए, एक तो R के साथ लग गया, एक H के साथ लग गया, बचा O, ये O यहां बचा PCl3, दो निकल गए PCl3, तो ये बनाता है POCl3। PCl3 था, O यहां से आ गया POCl3। जब कभी किसी भी अल्कोहल को PCl5 के साथ क्रिया कराएंगे तो इस तरह से अल्कोहल का OH समूह Cl में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं CH3OH प्लस PCl5 गिव्स आउट, क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस H और Cl, HCl, बचा O और यहां बचा PCl3, तो POCl3, POCl3। नाम CH3OH क्या होता है, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, और बना क्या, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड। इसी प्रकार से अगर मैथिल अल्कोहल के बजाय एथिल अल्कोहल ले लिया जाए, CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दे तो वही काम होगा। यहां पर R ये है, इसके ऊपर एक Cl लग जाएगा, बन जाएगा CH3CH2Cl, और एक H के साथ Cl जाएगा, बनाएगा HCl, बाकी बचा O, इसके साथ जाएगा, बनाएगा POCl3, ठीक है। नाम इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल, और बन गया क्या, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ये तो एक केस था जब हमने अल्कोहल को PCl5 के साथ क्रिया करके बनाया। दूसरा केस हम लेते हैं जब इसी अल्कोहल को PCl3 से क्रिया कराते हैं तो भी OH की जगह पर Cl आ जाता है, बनेगा RCl, और ध्यान दो यहां तीन अल्कोहल होते हैं, तो जो तीन OH यहां से निकलेंगे वो तीन फास्फोरस, एक फास्फोरस के साथ चले जाएंगे, एक फास्फोरस पर तीनों OH चले जाएंगे। ध्यान दो, तीन OH यहां से हटे, ये तीन Cl यहां लगे, ये फास्फोरस एक बचा, और यहां से तीन OH बचे, तो एक फास्फोरस पर तीन OH लग जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। और ये कहलाएगा H3PO3, क्या कहलाएगा, H3PO3। तो यहां हम लिखते हैं H3PO3, तो ये बन गया तुम्हारा H3PO3। क्लियर, यानी कि अल्कोहल को PCl3 से क्रिया करा के बना सकते हैं। अल्कोहल के नाम पर हम यहां पर फिर लिख रहे हैं CH3OH प्लस PCl3, ये क्या बन जाएगा, 3 CH3Cl प्लस H3PO3। इसी प्रकार से 3 CH3CH2OH प्लस PCl3, वही काम है, OH की जगह पर Cl लग जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 CH3CH2Cl प्लस H3PO3। तो इस प्रकार से एक रिएक्शन तो ये हुआ जहां हमने अल्कोहल को PCl5 के साथ क्रिया करा के हम क्लोरो कंपाउंड बना सकते हैं, या PCl3 के साथ क्रिया करा के क्लोरो कंपाउंड बना सकते हैं। दो रिएक्शंस। अब तीसरा हम बात करने जा रहे हैं। तीसरा केस है, इसी अल्कोहल से
इसी अल्कोहल से तीसरा रिएक्शन है वो है SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन कराया। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड है। तो यहां क्या होता है, यहां भी वही कहानी होगी, RCl OH बन गया, ये Cl यहां आ गया, RCl बन गया। अब ये O अब OH छोटा है यहां से, O जो था SO के साथ SO2 बना दिया, बचा H और यहां बचा एक Cl, क्योंकि एक तो यहां आया है, एक यहां गया है, एक बचा है, तो वो HCl बना लेगा। ठीक, अल्कोहल से क्लोरो कंपाउंड बन गया। एग्जांपल के तौर पर CH3OH प्लस SO2 SOCl2 गिव्स आउट, क्या हो जाएगा, एक Cl यहां आया, CH3Cl, O गया इसके पास, SO2 बचा H और एक Cl, क्या बना, HCl। ठीक है, इसी प्रकार से C2H5OH प्लस SOCl2 गिव्स आउट, क्या हो जाएगा, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक, तो इस प्रकार से थायोनिल क्लोराइड की अल्कोहल से क्रिया कराने पर एल्किल हैलाइड्स प्राप्त होते हैं। ये अल्कोहल का दूसरा रिएक्शन हुआ। अब अल्कोहल से तीसरा रिएक्शन, जब हम अल्कोहल की क्रिया किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में HCl से कराते हैं, ध्यान देना, अल्कोहल की क्रिया हम HCl से कराते हैं, लेकिन यहां उपस्थिति हमको चाहिए कोई निर्जलीय कारक, जैसे निर्जल ZnCl, निर्जलीय कारक है, तो निर्जलीय कारक की उपस्थिति में अगर कराएंगे तो क्या होगा कि ये OH और ये H पानी बना के निकलेगा और ये Cl इस पर जुड़ेगा, तो बनेगा क्या, RCl प्लस H2O। ठीक, R क्या है, R एक एल्किल समूह है। तो उदाहरण के तौर पर CH3OH मतलब कौन, प्लस HCl निर्जल ZnCl2 की प्रदेश में कराएंगे तो ये पानी निकल जाएगा और ये यहां जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3Cl प्लस क्या हो जाएगा, H2O। ठीक, इसी प्रकार से CH3 CH2OH प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ सेम कंडीशन क्या बन जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस H2O। अल्कोहल से हैलाइड्स बनने का ये एक और तरीका हुआ। यानी अभी तक आपने देखा कि अल्कोहल को हमने पहले PCl5 से रिएक्शन कराया, फिर PCl3 से रिएक्शन कराया, फिर SOCl2 से रिएक्शन कराया, अब की बार हमने इसको ZnCl2 की प्रेजेंस में HCl से रिएक्शन कराया। इतने प्रकार से अल्कोहल का रिएक्शन करा के हम एल्किल हैलाइड्स बना रहे हैं। ठीक है, अगला केस है, ये तो सब अल्कोहल से था, यहां पर एक बार सॉरी, ठीक है, ये सब अल्कोहल से बना। अब आगे हम बात करते हैं अल्कोहल के बाद एल्कीन से। एल्कीन से बच्चों कॉपी में लिखते चलना, लिखना जरूरी है। कोई एल्कीन है, इससे हमको एल्किल हैलाइड बनाना है। एल्कीन का मतलब समझते हो, C डबल बॉन्ड C, ये केस है।
C डबल बॉन्ड C। अगर ऐसा केस है तो इसका एल्किल हाइड बनाने का तरीका है कि इस पर हम किसी जैसे HCl की रिएक्शन करा दें, या चलिए HBr ले लेते हैं, अपनी बात HBr की रिएक्शन करा दें। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक बंध पाई बंध होता है, पाई बंध कमजोर होता है, यही टूटता है। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और एक तरफ H और एक तरफ Br जुड़ जाएगा। तो क्या होगा ध्यान देखना, सिंगल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, यहां H हो जाएगा और यहां Br हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाकी दो बॉन्ड जो थे वो रहेंगे। तो ये दो बॉन्ड जो थे वो रहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, इसको हम मानते हैं CH2, देखो दोनों H हैं, डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों बॉन्ड H है, प्लस HBr। तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ Br जुड़ जाएगा। तो यहां H जुड़ गया तो बन गया क्या, CH3, डबल बॉन्ड था, सिंगल हो गया, एक टूट गया, दूसरा क्या बन गया, CH2Br। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया CH3CH2Br, दैट इज एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, यहां एक बात ध्यान देने की है कि अगर ये डबल बॉन्ड 2 की बजाय 3 कार्बन के बीच में होता, ऐसे होता, ठीक, तो क्या करना होता, तो देखो ध्यान से, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड खाली है, तो 3 हाइड्रोजन इस पर होते, इसके 3 बॉन्ड बने हुए, एक बॉन्ड खाली है तो यहां एक हाइड्रोजन होता, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड खाली है तो इस पर 2 हाइड्रोजन होता। यानी इसका सूत्र होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ऐसे में जब हम इस पर HBr का योग कराते तो 2 संभावनाएं बनती, यहां पर 2 संभावनाएं होती है। वो क्या कि बॉन्ड टूटे तो टूटने के बाद H इसके पास चला जाए और Br इसके पास आ जाए। एक संभावना तो ये है, ध्यान देना, हम जोड़ रहे हैं बॉन्ड को, बॉन्ड टूट के H इसके, ये वाला H इसके पास आ रहा है और ये वाला Br इस कार्बन पे आ रहा है, ये बॉन्ड टूटा ना बीच में, देखना CH3 C, ये ऐसे करके है, ऐसे है, ये H है, यहां ये कहानी है, एक बॉन्ड टूट गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये H इसके पास आ गया, ये H यहां जुड़ गया और ये Br यहां जुड़ गया, एक बॉन्ड टूटा, यहां Br जुड़ गया। ठीक, एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये वाला H इस पर जुड़े और Br इस पर जुड़े, तो क्या बनेगा, इस पर H के बजाय Br जुड़ा, जहां H था ये तो पहले से ही था, और यहां Br की जगह पर H आया, उल्टा हो गया। तो प्रश्न उठता है कि ये बनेगा कि ये बनेगा। इसका नाम है 1 ब्रोमो प्रोपेन और इसका नाम है 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे ना, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो बेटा जान लो, ये प्रोडक्ट बनता है और ये नहीं बनता। क्यों? तो यहां पर एक नियम आता है, मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम यह कहता है कि यदि किसी असममित एल्कीन पर, असिमेट्रिक एल्कीन, ऐसा डबल बॉन्ड जिस डबल बॉन्ड में एक कार्बन के ऊपर 2 H है और उसके पड़ोस वाले कार्बन के ऊपर 1 H है, इधर तो CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन पर तो एक ही H है, इस कार्बन पर 2 H है। तो जब ऐसे डबल बॉन्ड पर HBr का योग कराते हैं तो H जो है उस कार्बन पर जाता है जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन पहले से मौजूद होते हैं। तो देखो इस पर 2 हाइड्रोजन मौजूद है, इस पर 1 हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये H जो है इसी पर जाएगा जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद है। तो यहाँ 2 के बजाय 1 H और आ गया, 3 H हो गया अब यहाँ पे, और बचे हुए दूसरे हिस्से पर ब्रोमीन जाता है, उस पर ब्रोमीन जाएगा। क्लियर है? फिर कहते हैं मार्कोनी-काफ का नियम कहता है
कि असममित एल्कीन पर HX का योग कराने पर या HBr का योग कराने पर हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस कार्बन पर पहले ही हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होती है। ठीक, तो यहां पर हाइड्रोजन 2 थे, इस पर हाइड्रोजन आएगा तो 3 हो जाएगा, यहां CH3 बन जाएगा ये, और Br जो है इस वाले कार्बन पर जाएगा, सेकेंडरी कार्बन पर जाएगा। ठीक, यानी अगर यहां हम बात करें इसकी, अगर इस रूप में अगर हम लिखने की कोशिश करें तो बच्चों क्या होगा, HBr का योग कराने पर H जुड़ जाएगा यहाँ, Br जुड़ जाएगा यहाँ, बनेगा क्या, CH3 CH Br CH3, नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। कौन सा नियम है ये कहा जाता है मार्कोनी-काफ का नियम। मार्कोनी-काफ का नियम। ठीक, तो एल्कीन से एल्किल हैलाइड बनाने का एक तरीका ये है। हाँ, अगर तुमको यही बनाना हो, ऐसा ही प्रोडक्ट बनाना हो तो बन सकता है। एक इसी रिएक्शन को, सेम रिएक्शन को अगर किसी पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में कराया जाए, सेम रिएक्शन है, बशर्ते यहां पे उपस्थिति देनी पड़ेगी बेंजोइल पराक्साइड। जैसे देखें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब अगर यहां पर ये रिएक्शन बेंजोइल पराक्साइड, बेंजाइल पराक्साइड, बेंजाइल पराक्साइड की उपस्थिति में कराएं तो ये उल्टा हो जाएगा, ये इसके बनने के बजाय ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, इसको कहते हैं एंटी मार्कोनी-काफ रूल। एंटी मार्कोनी-काफ रूल, बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन पर जब योग कराएंगे तो जो योग है वो मार्कोनी-काफ के योग के विपरीत होता है, और इस घटना को क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी-काफ रूल। ठीक, नोट कर दो इसको। अगला है, तुमने अल्कोहल से देखा, एल्कीन से देखा, अब देखते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, जैसे CH3COOAg, CH3COOAg, ये है। इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करावे, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये पाया गया है कि ये AgBr निकल जाता है इसमें। एक ब्रोमीन यहां आया, AgBr निकल गया, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, बचा एक ब्रोमीन, वो इस CH3 के साथ CH3Br बनाता है। CH3Br एल्किल हैलाइड इसमें बनते हैं। ध्यान दो, यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम हो गए, इसमें जितने 2 कार्बन का ये एसिड था और 1 कार्बन का हैलाइड हमको मिला, 1 कार्बन का हैलाइड। तो कार्बन को कम करने के लिए भी अगर इसके बजाय यहां पर 3 कार्बन का होता, CH3CH2COOAg ऐसे होता, देखा यार 3 कार्बन। इसकी रिएक्शन हम अगर Br2 से कराएं, ब्रोमीन से कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4
AgBr निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और यहां पर 2 कार्बन का CH3 CH2Br, 2 कार्बन का ब्रोमाइड या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो ये था सिल्वर लवण से। अब इसके बाद आएगा एल्केन से। एल्केन तो आप जानते हो एल्केन वैसे अनरिएक्टिव है। एल्केन में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसीलिए एल्केन अनरिएक्टिव होती है। फिर भी एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे ऐसे करके है मेथेनाइड, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराई जाए इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये एक हाइड्रोजन को इस Cl के साथ रिप्लेस कर देगा और एक H एक Cl के साथ एक HCl बनाएगा, बचेगा एक Cl, वो बाकी समूह के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा CH3Cl, CH3 और यहां पर Cl आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम CH3Cl बन जाएगा। अब ये जो CH3Cl बना, इसमें भी 3 H है, ऐसे देख लें, ये बना, क्या हुआ, मेथेन का एक हाइड्रोजन हट गया, इसकी जगह पर Cl आ गया, लेकिन अभी 3 हाइड्रोजन बाकी है। और आगे रिएक्शन करा दें तो ये भी हट जाएगा, लिखा है CH3Cl, यानी CH3Cl की रिएक्शन क्लोरीन से फिर करा दें सनलाइट में, यानी रिएक्शन लगातार कराते जाएं तो अब की बार एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, इसकी जगह भी यहां हाइड्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह भी Cl आ जाएगा, तो 2 Cl हो गए, 2 H हो गए, बन जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। अब इस पर फिर रिएक्शन करा दें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, यहां भी Cl आ जाएगा, यहां Cl आया है, तो ये मिला के 3 Cl हो जाएंगे, तब इसको कहेंगे CHCl3 प्लस HCl। अब इस CHCl3 में एक क्लोरीन और रिएक्शन करा दें, ये H भी Cl के साथ हट जाएगा, HCl बना के, और यहां Cl लग जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा CCl4 प्लस HCl। ठीक है, ये कंपाउंड, ये जो बना, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये क्लोरोफॉर्म, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से एल्केन से एल्किल हैलाइड्स बनाए जाते हैं। ठीक, तो आज तुमने देखा एल्किल हैलाइड बनाने के बहुत सारे तरीके। तुम्हारे कोर्स में एथिल ब्रोमाइड है, एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है कोर्स में, जरा इसको देख लेते हैं। एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, C2H5Br। तो बच्चों एथिल ब्रोमाइड के लिए वही अल्कोहल वाला सिस्टम हम लेते हैं। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन है तो नियम ये कि HBr से कराएं, किसी निर्जलीय कारक की उपस्थिति में, जैसे कंसंट्रेट H2SO4 ले लें, ठीक है, शांत H2SO4 ले लें, लेकिन अब HBr से कराएंगे तो ये हिस्सा पानी निकल जाएगा और बन जाएगा तुम्हारा C2H5Br प्लस पानी। लेकिन एक समस्या ये है कि HBr होता नहीं,
HBr स्टेबल नहीं है, HBr अपने आप कंपाउंड के तौर पर प्राप्त नहीं होता या रहता नहीं, स्थिर नहीं रहता। तो इसके लिए HBr नहीं है कोई बात नहीं, तो यहां पर हम करते क्या है, हम लोग लेते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये साल्ट है, इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन करा के हम बना लेते हैं क्या, 2HBr प्लस K2SO4 बन जाएगा। अब ये 2HBr अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर जाता है, तब बन जाता है 2C2H5Br प्लस 2H2O। ठीक, यानी कि इसके बनाने के लिए हम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेंगे, उस गोलपेंदी के फ्लास्क में डालेंगे क्या, के अल्कोहल और KBr और H2SO4, इसको गर्म करेंगे। सभी बनाने की विधियों में एक ही तरीका है बेटा, एक गोलपेंदी का फ्लास्क होता है इस प्रकार का, ठीक है, और इसको हम एक स्टैंड पे रख के गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने वाले के बाद निकलने वाली वाष्प को एक कंडेंसर से गुजारा जाता है, ऐसे करके एक कंडेंसर होता है, कंडेंसर का काम है भाप को ठंडा करके द्रव बनाना, ठीक है, कंडेंसर भाप को ठंडा करके एक द्रव बनाता है, ऐसे करके। ठीक, हमने यहां पर दिया क्या बना, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस KBr प्लस H2SO4, इतना हिस्सा इसमें डाला और इसको गर्म किया। तो जब यहाँ पे क्या होगा, KBr और H2SO4 ने रिएक्शन करके HBr बनाया, HBr ने वहां मौजूद अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके C2H5Br बनाया। ये C2H5Br जो है वो इस नली से होके गुजरा और इस नली को संघरित्र से गुजारते हैं। इस संघरित्र में ठंडा पानी भरा जाता है, बीच में एक कांच की नली होगी, जिससे ये कांच की नली ठंडी बनी रहे। तो जब हम इसको ठंडा करते हैं और इधर से ये C2H5Br की वाष्प निकलती है, उस वाष्प को जब इसे इस ठंडी नली से गुजरती है तो वो द्रव बन जाती है और वो द्रव यहाँ इकट्ठा होता है और इस नली को, इस ग्राही को, ये जो बंद ग्राही है, इसको बर्फ में रख देते हैं, ये सब बर्फ लगा देते हैं। बर्फ लगाने से फायदा होता है कि ये जो है ठंडा हो जाता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये जो वाष्प है, ये वाष्प यहाँ पहुंचकर द्रव बन जाती है। क्योंकि एथिल ब्रोमाइड जो है गैस है, तो गैस के रूप में रहेगा, लेकिन जब ये खूब ठंडा कर देंगे इसको, तो यहाँ पर ये द्रव के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सा एक लैब मेथड है और तुम्हारे कोर्स में एथिल ब्रोमाइड का ही लैब मेथड है, तो मैंने यहाँ एथिल ब्रोमाइड का एक लैब मेथड बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था एल्किल हैलाइड्स के बनाने की विधियां। फिर एक बार रिवाइज करा दे तुमको कि हमने कैसे बनाया। पीछे कापी अपनी देखो, एक एक करके मैं बोलता जा रहा हूं, देखते जाओ। पहले एल्कोहल की क्रिया हमने PCl5 से कराई और ROH प्लस PCl5 gives out RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। दूसरा ROH की एल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराई, तो ROH प्लस PCl3 gives out RCl प्लस H3PO3। तीसरा ROH एल्कोहल, इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराई, थायोनिल क्लोराइड से कराई, तो वहां पर क्या हुआ, ROH प्लस SOCl2 gives out RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, फिर हमने एल्कोहल के बाद एल्कीन से बनाया, तो एल्कीन में HCl या HBr या HX ये जो भी है उसकी रिएक्शन कराई। लेकिन ध्यान रखो, यहां पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ दो प्रकार का एडिशन होता है। मार्कोनिकॉफ मतलब हाइड्रोजन उधर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, लेकिन अगर HX की रिएक्शन बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो हाइड्रोजन उधर जुड़ेगा जिधर हाइड्रोजन की संख्या कम है। ठीक है,
तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ और एंटी मार्कोनिक ऑफ दो नियम दो तरह से बना। ये था एल्कीन में। इसके बाद हमने एल्केन से बनाया। एल्केन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाते हैं। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, जितने भी होंगे एक एक करके रिप्लेस होते चले जाएंगे और हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बनते जाएंगे। फिर हमने सिल्वर लवण से बनाया जहां पर RCOOAg था और इसको हमने जब ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो ऐसा करने पर AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया और RBr हमारा बना। ठीक है, ये एक रिएक्शन था। और लास्ट में प्रयोगशाला विधि हमने देखा कि प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं। ठीक बच्चों, तो आज इतना रखते हैं। आज हमने देखा, जब हमने हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियां लिखा है, कॉपी में नोट्स बनाओ, याद करो, इनको नोट्स की प्रैक्टिस करो। मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड के अलग अलग पन्ने पर मेथिल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन और एथिल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के सारे समीकरण कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजो। तो मैं देखता हूं कौन कौन मेरे काम, कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। फिर मैं आगे प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज की बात करूंगा। ठीक है, थैंक यू।